हेलो स्टूडेंट्स, आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का जवाब जानना चाहते हैं कि मैम हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम रीट एग्जाम को भी इसके साथ क्लियर कर सकते हैं? या फिर मैं कहूं कि आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं अपनी तैयारी को रोककर पहले रीट की तैयारी करूं और फिर जब रीट का एग्जाम हो जाए उसके बाद अपने एग्जाम की तैयारी करूं। तो ऐसी उधड़-बुन आपके मस्तिष्क में चल रही है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या फिर रीट की तैयारी करूं, या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और उसके साथ क्या रीट की तैयारी करनी चाहिए। आपके इन क्वेश्चंस के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आपका लक्ष्य फर्स्ट ग्रेड बना लिया है, आपने आपका लक्ष्य सेकंड ग्रेड बना लिया है, तो उस पर बने रहें, उससे बिल्कुल भी विचलित ना हो। आपको आपका 100% समय फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड को देना है, लेकिन आपके घर वालों की वजह से या फिर किसी के कहने की वजह से आपके खुद की मन की इच्छा है कि मुझे थर्ड ग्रेड को भी करना चाहिए, तो आप इसे कैसे मैनेज करें आप उसे समझ लीजिए। जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो समय आपका रेगुलर चलता रहे, ठीक है, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर आपको रीट की प्रिपरेशन कर रही है। अब रीट के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आप रेगुलर पढ़ेंगे तो एग्जाम तक आपकी रीट क्लियर होने जैसा सिलेबस आपका क्लियर हो जाएगा। रीट का सिलेबस देख लिया होगा। रीट के सिलेबस में आपको 2 लैंग्वेजेस का कोर्स करना है, साथ ही आपका सब्जेक्ट आपको देखना है और साइकोलॉजी देखनी है। अब क्या है कि जो साइकोलॉजी है, जैसे फर्स्ट ग्रेड की भी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की भी कर रहे हो, तो साइकोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें बाल विकास आपको पढ़ना है, अधिगम आपको पढ़ना है, साथ ही आपको समायोजन पढ़ना है, आपको आरटीई 2009 पढ़ना है, एनसीएफ 2005 पढ़ना है और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं रीट के वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप पहले तैयार कर ले। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी है और यही आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी है, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। तो कहने का अर्थ है साइकोलॉजी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो दोनों जगह काम आ रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ रहा है और वो रीट में भी काम आ रहा है, आपकी तैयारी बंद नहीं होती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के जितने भी हिस्से रीट में जुड़े हुए हैं वो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएंगे, वो आपको सेकंड ग्रेड में भी काम में आएंगे। तो आप साइकोलॉजी का पूरा कोर्स कंप्लीटली तैयार कर ले। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी जब तैयार होगी रीट के लिए, वो फर्स्ट ग्रेड में भी यूजफुल हो जाएगी और सेकंड ग्रेड में भी यूजफुल हो जाएगी। अब बात आती है लैंग्वेज पर। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है रीट में, तो आप हिंदी का जो भी उसमें सिलेबस दिया हुआ है उसे तैयार कर लो। अब वो फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आ रहा है, वो सेकंड ग्रेड में भी काम में आ रहा है, तो हमें बारीकी से बात को सोचना होगा कि कैसे हम मैनेज करें। हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हुआ, दोनों का जो भी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो भी सिलेबस है उसी से मिलता जुलता आपको फर्स्ट में सिलेबस देखना होगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही सेकंड ग्रेड में भी आपकी जो जनरल इंग्लिश आती है वो वैसे ही टॉपिक्स उसमें दिए हुए होते हैं, तो आप दोनों क्लियर कर सकते हैं। अब अगर हम सब्जेक्ट की ओर जाते हैं तो जैसे एसएसटी वाले हैं, उन्हें वही टॉपिक सेकंड ग्रेड में पढ़ने हैं, वही अपने सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को भी साथ के साथ तैयार करते चले। मेरे कहने का अर्थ इतना है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें से पहले वो टॉपिक तैयार कर लो जो आपके रीट में भी काम आ रहे हो। दोनों को साथ साथ आप लेकर चल सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी विचलित ना हो। आपका लक्ष्य अगर फर्स्ट ग्रेड है तो उस पर बने रहो, अगर सेकंड ग्रेड है तो उस पर बने रहो, लेकिन सिलेबस की पूरी एनालिसिस करते हुए पहले ऐसे टॉपिक्स तैयार कर लो जो रीट में काम आ जाए। जैसे मैंने आपको बता दिया है, साइकोलॉजी जो रीट की है उसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो वो फर्स्ट ग्रेड के भी काम आ रही है और वो सेकंड ग्रेड के भी काम आ रही है। इसी के साथ हिंदी और इंग्लिश जो आपकी है वो मेन टॉपिक्स अगर आप उनके तैयार कर लेते हो तो वो भी आपके दोनों ग्रेड्स के काम आ जाएंगे। इसी के साथ होती है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां फर्स्ट ग्रेड में काम में नहीं आती हैं, लेकिन शिक्षण विधियां सेकंड ग्रेड के काम आती हैं। तो जो भी विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल इतना मैं बता दूं कि रीट का सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस, यानी कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस और सेकंड ग्रेड का सिलेबस
दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, 70 to 80% आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो आप सेकंड ग्रेड के साथ बहुत अच्छे से थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। शिक्षण विधियां आपको सेकंड ग्रेड में भी पढ़नी है और वही शिक्षण विधियां रीट और थर्ड ग्रेड मेंस में पढ़नी होती हैं। तो आपके लिए ये दोनों साथ तैयार हो जाएंगी। फर्स्ट ग्रेड वाले यहाँ पर अगर मात्र रीट क्लियर करना चाहते हैं तो शिक्षण विधियां छोड़ दो, फोकस कर लो हिंदी पर, इंग्लिश पर, साइकोलॉजी पर, अपने सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ये उनका क्लियर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड वालों का अगर एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी के आधार पर जो भी तैयारी आप सेकंड ग्रेड में कर रहे हो, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, शिक्षण विधियां हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, जो भी टॉपिक्स हैं, यकीन मानिए वही टॉपिक आपको रीट क्लियर करवा देंगे, वही टॉपिक आपको थर्ड ग्रेड क्लियर करवा देंगे। तो आप दोनों के साथ तैयारी कर सकते हो। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो एक शिक्षण विधियों का टॉपिक अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जितने भी पोर्शन है वो उनके फर्स्ट ग्रेड में काम आ जाएंगे। तो आप केवल इतना करें कि अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दे दे कुछ दिनों के लिए, अगर आप रीट की तैयारी साथ कर रहे हो तो। लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित ना हो। आप फर्स्ट ग्रेड करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड पे ही बने रहें। ये आप ऐसा मान के चले कि ये मेरा साइड प्रोजेक्ट है, मुझे इस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उसी पर अड़े रहकर आपको तैयारी करनी है। एक बात और है कि जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कि रीट के सिलेबस में आपने देखा होगा कि बहुत से टॉपिक नए ऐड हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐड हुआ है और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए हैं, आपको उन्हें पढ़ना है। क्योंकि जो भी चीज नई ऐड होती है उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जैसे साइकोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे आरटी 2009 आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए, इस पर एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। एनसीएफ 2005 100% क्वेश्चन आएगा। इसी के साथ जो आपकी बाल्यावस्था है उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। समायोजन है, जैसे तनाव वगैरह हो गया, जितने भी आपके डिप्रेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं उन पर क्वेश्चन आएगा। एक विकार पे क्वेश्चन आएगा कि विकार से रिलेटेड कौन सा विकार हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है तो कौन सा विकार हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें कौन सा विकार है, वो मैथ नहीं पढ़ पा रहा है तो कौन सा विकार है। विकारों पर क्वेश्चन एक जरूर आता है, मतलब जो भी डिजीज है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ जो साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम पर आधारित टॉपिक्स है, जो शिक्षण विधियों में भी काम में आता है, वो भी कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिलवाता है। तो आपको एक बहुत ध्यान से तैयारी करनी है। नीट को क्लियर करना आसान है क्योंकि वो क्या है, एक प्री एग्जाम है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमें 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। साथ ही हमारा आईक्यू कैसा है, कैसे हम 4 ऑप्शंस में से सही जवाब को छांट सकते हैं, ये सारी बातें मेन रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा कर लूंगा और मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एक बार आप अपने माइंड को आराम दीजिए और प्लीज शांति से सोच विचार करके तैयारी कीजिए। आप कर लोगे। घबराओगे, अरे कैसे होगा मेरा रीट क्लियर, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे से तो फर्स्ट ग्रेड की नहीं हो रही है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एकदम रिलैक्स हो जाइए, अच्छे से सिलेबस की एनालिसिस कीजिए। साथ ही फर्स्ट ग्रेड के जो भी टॉपिक्स है आपने पढ़ लिए हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, उनमें से कितने टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिले हैं, ऐसी बहुत सी बातें आपको विचार करनी होगी। और अभी जैसे कि मैंने साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आप इन्हें पढ़ के साइकोलॉजी के हिस्से में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शिक्षण विधियों को, सिलेक्टिव शिक्षण विधियां आप पढ़ लीजिए जिनसे कि आपको हेल्प हो, वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे शिक्षण विधियों में कौन सी शिक्षण विधि किसने दी है, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो एक लिस्ट बना लो कि जैसे फोबेल ने कौन सी दी है, मारिया मोंटेस्टरी ने कौन सी दी है, तो इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर लो। उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पाठ्यक्रम पर आधारित क्वेश्चन आते